दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के शक्तिशाली नागों के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, करकोटक। करकोटक और ऐरावत नाग कुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास का माना जाता है। करकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के श्राप से वो एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन नल ने उन्हें बचाया और करकोटक ने नल को ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया। लेकिन यह भी एक श्राप के चलते ही हुआ। तब राजा नल को करकोटक वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। करकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंभा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में करकोटेश्वर मंदिर माता हर सिद्धि के प्रांगण में है। नंबर 2, वासुकी। शेषनाग के भाई वासुकी तो भगवान शिव के सेवक थे। नागों के दूसरे राजा वासुकी का इलाका कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। पुराणों के अनुसार वासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी को ही रस्सी बनाया था। त्रिपुर दाह के समय वो शिव के धनुष की डोर बने थे। वासुकी को भविष्य ज्ञात था कि आने वाले समय में नाग कुल का नाश किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवाह जरतारु से कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। जरतारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समीप सर्पों की रक्षा की थी। नंबर 3, तक्षक। प्रमुख नागों में से एक कद्रु के पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी, जिसका जातीय चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परीक्षित मारे गए। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षकों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया था। हालांकि पुराणकारों ने तक्षकों के इतिहास को मिथक बनाकर उन्हें नाग ही घोषित कर दिया। तक्षक ने शमीक मुनि के श्राप के आधार पर राजा परीक्षित को डस लिया और उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। तक्षक का राजा तक्षशिला में था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती थी और वो इतनी तेज गति से चलता है कि उसे कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। ये सबसे भयानक सर्प होता है। नंबर 4, शेषनाग। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। ये पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। माना जाता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेषनाग को ही अनंत कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्त का कारण उनकी माँ, भाई और उनकी सौतेली माना विंता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे आते ही अर्थात जल लोक में आते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। नंबर 5, कालिया नाग। कथाओं के अनुसार कालिया नाग यमुना में रहता था। इसके विष से यमुना का जल दूषित हो रहा था। एक बार खेल के दौरान कृष्ण की गेंद यमुना में चली गई तो वो जल में कूद गए। उनका कालिया नाग से युद्ध हुआ। कृष्ण ने कालिया नाग को परास्त कर दिया। बाद में कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और वहां से वो अन्यत्र चला गया।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।